हेलो, वेलकम टू द सोशल। मैं हूं एनके और आप देख रहे हैं एनके एनालिसिस। अभी रिसेंटली इंडिया ने रसिया से कोल परचेज को लेकर एक अनाउंसमेंट किया है, वो भी एक डबल अमाउंट में कोल परचेज को लेकर अनाउंसमेंट किया है। जो हम रसिया से कोल इंपोर्ट करते हैं उसका भी अमाउंट बहुत बड़ा है, लेकिन इंडिया ने रिसेंटली इसको डबल करने का अनाउंसमेंट किया है। आखिर हम कौन सा कोल रसिया से इंपोर्ट करते हैं इसके बारे में हम जानने वाले हैं। जबकि आपको पता होगा कि इंडिया में बहुत से कोल्स माइंस और बहुत सारा इंडिया कोल का उत्पादन भी करता है, फिर भी ये इतना हैवी अमाउंट में रसिया से हम कोल क्यों इंपोर्ट करते हैं। जो चूँकि आप जानते हैं, जो भी इंडिया में कोल्स माइंस हैं और यहाँ से जो भी कोल निकलता है इसमें कार्बन कंटेंट बहुत कम होता है, इसके कारण हमें बाहर से कोल इंपोर्ट करना पड़ता है। जो हम रसिया से कोल इंपोर्ट करते हैं मेनली यह जो होता है वो कोकिंग कोल होता है। ये कोकिंग कोल क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। जो कोकिंग कोल होता है मेनली ये प्राइमरीली यूज़ होता है स्टील मैन्युफैक्चरिंग में। जो कोकिंग कोल होता है इससे ही बनता है कोक। जो ये कोक होता है ये इसेंशियल फ्यूल है। जब हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में देखते हैं वहाँ पे ये कोक जो होता है एक एसेंशियल फ्यूल होता है। आप लोगों को पता ही होगा कि इंडिया का जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो कितना बड़ा है, ये कितना हाई अमाउंट में स्टील को बनाता है, और ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि बाहर भी एक्सपोर्ट होता है। एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर के कंट्री के रूप में इंडिया को जाना जाता है। ऑब्वियसली चाइना और रसिया भी एक्सपोर्ट करते हैं और काफ़ी हैवी अमाउंट में एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन अभी फिलहाल रसिया पर पूरा सेंक्शन लगा हुआ, हर तरह से सेंक्शन लगा हुआ है। अब जो रसिया के ऊपर ये हैवी सेंक्शंस लगा हुआ है, इस वजह से जो स्टील एक्सपोर्ट का बिजनेस है इसमें एक वैक्यूम क्रिएट हो गया, वर्ल्ड में एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है जिसको इंडिया बहुत अच्छे से फिल कर सकता है। अब इस सिचुएशन में हम रसिया से जो है कोकिंग कोल इंपोर्ट करने वाले हैं। जो अभी तक हम कोल इंपोर्ट कर रहे हैं उसके डबल अमाउंट में और उसके डिस्काउंट के साथ ये कोल इंपोर्ट करने वाले हैं। अब इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि इंडिया में जो कोकिंग कोल है इसका अमाउंट बढ़ेगा, जिसके कारण ये हमारा जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर है वो बूस्ट करेगा, और ये जब बूस्ट करेगा तो हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। अब क्योंकि हम इस सेक्टर में एक बूस्ट का उम्मीद करते हैं तो इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि इसमें बहुत ज़्यादा लेबर वर्क और भी कई वर्क का काम पड़ेगा, जिसके कारण हमारे देश में हो सकता है एम्प्लॉयमेंट में भी थोड़ा इस सेक्टर में बूस्ट हो, क्योंकि हम एक्सपोर्ट में भी बूस्ट करने वाले हैं और एम्प्लॉयमेंट में भी बूस्ट करने वाले हैं। तो इस हिसाब से ये अनाउंसमेंट काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकती है। चलिए हम उन कंट्रीज़ पर भी एक नज़र डाल लेते हैं जो कोयले का हैवी एक्सपोर्ट करते हैं। और अगर बात करें रसिया कोयले का हैवी एक्सपोर्ट करता है। जो 2019 के एक रिपोर्ट के अनुसार रसिया जो है कोयले के एक्सपोर्ट के नंबर 3 पाता है आफ्टर इंडोनेशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। और अगर हम लार्जेस्ट इंपोर्टर कंट्री की बात करें तो उसमें भारत सेकंड नंबर पाता है। ऑब्वियसली चाइना जो है वो सबसे बड़ा इंपोर्टर है ये इस कोयले का, क्योंकि वहाँ पर भी जो है स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है काफ़ी है, वो स्टील मैन्युफैक्चरिंग का एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर देश भी है। लेकिन अब जो है ये सिनेरियो चेंज होने वाला है। अब जो है उसको डबल करने वाला है, हो सकता है और आगे बढ़ाए इसको। और इस सिचुएशन में इंडिया जो है वो नंबर 1 पर भी इंपोर्ट करने में आ सकता है। और जब ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में इंपोर्ट होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होगा, और फिर जब स्टील का मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होगा तो इसका एक्सपोर्ट भी ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है ना कि जो वेस्ट है तो अब क्या करता है, सेकेंडरी सैंक्शन लगाने के ऊपर पड़ा हुआ है रसिया के ऊपर। सेकेंडरी सैंक्शन का मतलब ये है कि जो भी इंडिया या फिर कोई अदर कंट्री रसिया से जो भी इंपोर्ट करता है, जो भी कच्चा माल इंपोर्ट करता है, उससे अगर कोई प्रोडक्ट बनाता है तो वो वेस्ट में नहीं बेच सकता है। अगर ऐसा वेस्ट करता है तो ये थोड़ा सा दिक्कत वाली सिचुएशन है, लेकिन ऐसा कोई बहुत बड़ा दिक्कत वाली सिचुएशन नहीं है, क्योंकि इंडिया के मार्केट बहुत बड़ा है। वेस्ट अगर छोड़ भी दिया जाए तो ये अफ्रीकन कंट्रीज़ और भी कुछ कंट्रीज है जहाँ पर इंडिया ये जो स्टील है उसको बेच सकता है। अभी अमेरिका का ये हाल है कि वो सैंक्शंस पर सैंक्शंस लगाया जा रहा है, लेकिन अभी हाल ही में इंडिया ने रसिया के साथ क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के ऊपर भी एक समझौता किया है, जिसको लेकर यूएसए ने अजीब सा प्रतिक्रिया दिया था। लेकिन छोड़िए उसको। यहाँ पर बात यह है कि इंडिया जो है वो अपने और अपने कंट्री के बारे में सोच रहा है। दूसरों के बारे में क्या सोच रहे हैं उससे इंडिया को कोई मतलब नहीं। इंडिया ने ये बात बहुत अच्छी तरह से वर्ल्ड को बता भी दिया है कि हम अपने लोगों के बारे में सोच रहे हैं और इसी के हिसाब से हम पॉलिसी बना रहे हैं। और ये जिस प्रकार से इंडिया ने अपना ये इंपोर्ट डबल करने का डिसीजन लिया है, इसको देखते हुए वेस्ट बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। वो नहीं चाहते कि इंडिया कुछ ऐसा करे, लेकिन इंडिया का जो भी इंडिया के हिसाब से सही होगा वो अपना फैसला लेगा, उसे वेस्ट से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जिस प्रकार से ये फैसला लिया गया है ये इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इससे क्या है कि स्टील जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें बूस्ट होने वाली है। वैसे ही यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का इतना दिक्कत है, इससे कुछ थोड़ा बहुत एम्प्लॉयमेंट तो जरूर जनरेट होगी। अपार्ट फ्रॉम वेस्ट इंडिया को अपने बारे में सोचना चाहिए, अपने लोगों के बारे में सोचना चाहिए, और इंडिया एक्चुअली ऐसा कर रहा है। इंडिया अपने देश के भविष्य के बारे में सोचते हुए ये सब फैसले
ले रहा है। वेस्ट इससे बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, हमें अपने बारे में सुनना चाहिए, अपने बारे में सोचना चाहिए, अपने लोगों के बारे में सोचना चाहिए। और हम आशा करते हैं कि ऐसे बड़े फैसले इंडिया को अपने हित में लेते रहना चाहिए और आगे भी इंडिया को ऐसा सोचते रहना चाहिए। इस इशू को बहुत सारे आर्टिकल्स ऑलरेडी छप चुके हैं, आप चाहे तो आप इससे एक्सेस करके पढ़ सकते हैं और इसके ऊपर और डिटेल जानकारी ले सकते हैं, या फिर आप चाहे तो हम इसके ऊपर एक और वीडियो बना के बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आज के लिए इस टॉपिक पर मेरा ये रहा एक्सप्लेनेशन। हम नेक्स्ट टॉपिक पर एक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।